मैं मेरे दर्शक ये जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे कि आप कहाँ-कहाँ गई, किन-किन जगह का आपने जायज़ा लिया? बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए आशुतोष जी। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू बी ऑन योर शो। मैं थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल मैंने इस बार रिपोर्टिंग की। उम्मीद करेंगे लोग कि भई मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश किंग मेकर है और मैं ज़्यादातर अपना वक़्त वहीं गुज़ार दूँगी। ऐसा ना करके मैं अनकन्वेंशनली मैंने शुरुआत की, उत्तराखंड से शुरुआत कर एक थोड़ा-सा ज़मीन टच की उत्तर प्रदेश की। उसके बाद मैं गई कर्नाटका, फिर मैं गई बिहार, उसके बाद कश्मीर। और आप यकीन जानिए कि कश्मीर जाकर आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये पहला चुनाव था और वहां से सबसे ज्यादा इस बात का अंदाजा हुआ कि चुनावी जमीन किस कदर खिसकी हुई है बीजेपी के लिए। आप सोचिए कि कश्मीर का नाम लेकर देश के तमाम हिस्सों में जो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा दावा करती है, वोट मांगती है, वहां उस पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपना एक कैंडिडेट एक लोकसभा सीट पे खड़े कर देती, क्योंकि पूरी तरीके से रेफरेंडम हो जाता। और अब वापस आखिर के फेज के लिए वापस लौट रही हूँ बुद्धू घर को। उत्तर प्रदेश जाऊंगी और देखूंगी बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, खासकर जो आखिरी फेज में फेज 7 में है, चाहे वो बनारस हो, गोरखपुर हो, गाजीपुर का ये पूरा इलाका हो। सबसे महत्वपूर्ण सीटें मुझे लगता है, या महत्वपूर्ण में से कुछ सीटें फेज 7 के लिए छोड़ दी गई हैं उत्तर प्रदेश में। आरफा, आपने कश्मीर का जिक्र किया और कश्मीर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न केवल 370 सीट पाने की बात कर रही, बल्कि 370 के प्रतीकात्मक अर्थ को 370 जो हटाया उससे करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर में आपने क्या देखा? क्योंकि दो चीजें हुई, एक तो श्रीनगर के अंदर जो पोलिंग हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 35 साल की सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। दूसरा, जिस तरीके से अनंतनाग में पोलिंग हुई, वहां भी कह रहे हैं कि काफी काफी पोलिंग हुई है, 50% से ज्यादा पोलिंग हुई है। तो इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि दरअसल पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है उसका एंडोर्समेंट है और पहली बार वहां शांति लौटते हुए दिख रही। इसको आप किस नजर से देखते हैं और क्या आपको लगता है? बहुत हंसी आ रही है आशुतोष जी। मैं समझती हूँ कि भाजपा के तमाम जो स्पिन डॉक्टर्स हैं वो इसी तरह से इसको स्पिन देना चाहेंगे, लेकिन कश्मीर में कई दिन गुजारने के बाद एक शब्द जो बार बार मैंने सुना, मेरे कानों को बार बार जिसने छुआ, वो था गुबार। लोग कह रहे हैं हम अपना गुबार निकाल रहे हैं, गुबार बाहर आ रहा है। तो ये जो वोट है, ये वो गुबार है जो अगस्त 2019 से लेकर और अब यानी कि मई 2024 तक कश्मीर की आम जनता, मासूम जनता, उसने जो सहा है, उसकी परेशानियां, उसकी पीड़ा, उसका गम, उसकी सफरिंग्स, उस सब में जो गुबार बना है उसके दिल, दिमाग, जिस्म में, वो इस वोट के तौर पे निकल रहा है। हर एक व्यक्ति जिससे मेरी बातचीत हुई उसने ये कहा कि वोट के जरिए वो चाहते हैं कि जो पूरी ऑटोनॉमी, यानी सिर्फ स्टेट की नहीं, एक आम आदमी की अपने शरीर और अपने जीवन पर जो ऑटोनॉमी होती है उसको जो छीनने की कोशिश की गई इस वोट के जरिए, वो ये दिखा देना चाहते हैं कि वो वापस पाना चाहते हैं। आपको लगेगा कि कश्मीर में बात हो रही है आर्टिकल 370 की, आजादी, सेपरेटिस्ट, पाकिस्तान, मिलिटेंसी, ये तमाम शब्द हम कश्मीर के इर्द गिर्द सुनते रहे हैं। लेकिन मैं जो सुन के आई हूं वहां पर, आर्टिकल 370 एक बड़ा मुद्दा है, उसको बिल्कुल मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन जो वहां सबसे बड़ा मुद्दा मैं सुन के आई हूं वो पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों का। ये समझिए कि आधा कश्मीर आज दिमागी तौर पर बीमार हो चुका है, इसलिए क्योंकि रोजगार के जराए नहीं है, इसलिए क्योंकि उनसे उनका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो छीन लिया गया है। आज कश्मीरियों के पास कोई एमपी नहीं है, उनके पास कोई एमएलए नहीं है, उनके पास कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप ये सोचिए, गवर्नर हाउस में आप जाइए, पुलिस थाने में चले जाइए, जो भी वहां पर मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कश्मीरी पूरी तस्वीर से नदारद हो चुका है। और ये वो चीजें मैं आपको बता रही हूं जो देश का मीडिया, तथा कथित जो राष्ट्रीय मीडिया आपको बताएगा कि देखिए वहां डेमोक्रेसी का डांस ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, जश्न हो रहा है वहां पर लोकतंत्र का। ये जश्न तो है लोकतंत्र का, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, इधर से नहीं, इधर से आपको पकड़ना पड़ेगा कि गुबार जो आम कश्मीरी का है वो निकल रहा है, वो तड़प रहा है, वो बिलख रहा है कि वापस उसकी ऑटोनॉमी उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि देखिए वहां टूरिज्म लौट आया, रौनक लौट आई है और कश्मीर अब नॉर्मल हो रहा है। देखिए, नॉर्मल से तो कब्रिस्तान में भी एक तरह का सन्नाटा होता है, ये भी मैंने सवाल पूछा, बिल्कुल इसी तरीके से पूछा। मैंने कहा बड़ी शांति है, तो कश्मीरी अपने अंदाज में जवाब देता है। कभी अल्लामा इकबाल का कोई शेर पढ़ता है, तो कभी हाली का रेफरेंस देता है, तो कभी बात करता है कि मौलाना सादी का हम जिक्र करेंगे। कश्मीरी बड़े पोएटिक होते हैं, लेकिन उनकी तमाम शायरी में जितना दर्द छिपा होता है, 20 साल के लड़के से आप बात कीजिए तो वो आपको गम की ऐसी लाइनें सुनाएगा कि आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे। दिल पत्थर करके कश्मीरियों से बात करनी पड़ती है। मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी शांति हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये अमन वो अमन है जो कब्रिस्तान का अमन है।
इसी के साथ मैं आपको इससे ज़्यादा शायद इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि किस शांति का ये ज़िक्र हो रहा है। हाँ, ये बात सच है, वहाँ टूरिस्ट हैं, ये बात सच है कि दुकानें खुली हुई हैं, ये बात मुझे कबूल करनी पड़ेगी कि हड़ताल और ये सब की जो राजनीति है, थमी है कुछ देर के लिए और ये अच्छी बात है। इससे मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, अमन है, लेकिन वापस अमन के साथ-साथ जो उनका आत्मसम्मान है, वो उनको वापस मिलना चाहिए, जो उनकी ऑटोनॉमी है, वापस मिलनी चाहिए। कश्मीरी को कश्मीरी के आम जो भारतीय के जो अधिकार हैं, वो मिलने चाहिए। जब मैं वहाँ आम लोगों से पहली बात तो बहुत मुश्किल है आशुतोष जी वहाँ लोगों से बात करना। मैं और मेरे कैमरा पर्सन लाल चौक पे खड़े हुए थे और इत्तेफाक देखिए आपसे ये बात कर रही हूँ मैं। ऐसा लगा हम कई घंटे खड़े रहे वहाँ पर सड़क के किनारे और आते-जाते लोगों से बातचीत कर रहे थे। आप यकीन जानिए कि एक पत्रकार के तौर पे मुझे ऐसा लगने लगा कुछ देर बाद कि मैं कोई कटोरा लेके खड़ी हुई हूँ कि मुझे कुछ तो इसमें डाल दीजिए क्योंकि हर व्यक्ति आके ये कह रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मेरे कार्यक्रम देखता है, मुझे पहचानता है, वायर को पहचानता है, लेकिन बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात करने की जो कीमत है, अगर आपने ज़रा भी सरकार का क्रिटिसिज्म किया, अगर आपने ज़रा भी कोई ऐसी बात बोली जो वहाँ के हुक्मरानों को नागवार पहुंची, तो ये बात नहीं है कि 2 साल बाद आपके साथ कुछ होगा। उसी शाम आपको पुलिस थाने बुला लिया जाएगा। ये हालत है कश्मीर में वहाँ के अधिकार और आज़ादी की, इस सब के बावजूद कि दुकानें खुली मिलेंगी आपको। लाल चौक में आपको लगेगा कि टूरिज्म का हॉटस्पॉट है, कुछ आपको हो सकता है कि विदेशी टूरिस्ट भी मिल जाएं, भारत के टूरिस्ट भी मिल जाएं, लेकिन उस सब के बावजूद जो असली रूह है कश्मीर की, वो उसके जिस्म से खींच ली गई है। तो बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ना क्यों मुनासिब नहीं समझा? क्या कारण आपको समझ में आया? क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट में तो आप भूल जाइए, बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। वहाँ जो वोट पड़ रहा है, वो आर्टिकल 370 और कश्मीर से जो राज्य का दर्जा वापस लिया गया है, उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है। कश्मीरी आप ये सोचिए, मैं समझती हूँ कि भारत के तमाम लोगों में आत्मसम्मान है, एक नागरिक की, वोटर की अपनी गरिमा होती है, लेकिन कश्मीर का थोड़ा मिजाज अलग है, कश्मीर का इतिहास अलग है, उसका भूगोल अलग है और वहाँ के लोग इतने खुददार हैं कि अगर उन्हें आप कम दे देंगे, वो कम में गुजारा कर लेंगे। आप सोचिए 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहां, एक तो पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस पार्टी भी है। इसके अलावा 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और एक है अपनी पार्टी, कश्मीर की अपनी पार्टी। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि बाहर जाके वोट मांग सकें। ये माना जा रहा है कि परोक्ष रूप से ये पार्टियां, बीजेपी ने एक तरह से प्रॉक्सी पार्टियां खड़ी की हैं और इसके पूरे एविडेंस भी मिलते हैं कि वाकई वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे वो अल्ताफ बुखारी का जिक्र करें या उधर सज्जाद साहब का हम जिक्र करें, सज्जाद लोन का, पूरे तौर पे बीजेपी ने प्रॉक्सी डेमोक्रेसी वहां पर अपनाई है। तो ये हिलेरियस है। आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ अ जोक कि जिस मुद्दे पर, जैसे आप कह रहे हैं कि 370 सीटें बीजेपी को चाहिए, आप देखिए देश के पूरे देश को पोलराइज कर दिया इन्होंने कश्मीर के नाम पर, 370 के नाम पे पूरे देश को पोलराइज कर दिया कि हम विश्व गुरु बन गए, हमने इतिहास नया बना दिया, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक कैंडिडेट वहां खड़े कर सकें। प्रॉक्सी लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मुंह से वो बीजेपी की तारीफ कर सकें, बीजेपी की किसी नीति की तारीफ कर सके। वो भी वहां कश्मीर के जो आम मुद्दे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।